कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान से, जहां कुछ लोग 3 लेवल के डेजर्ट घोस्ट वुल्फ से बचकर भाग रहे होते हैं। उनकी टीम में 3 लेवल का एक वॉरियर, एक मेज और एक हीलर होती है। तभी हीलर बोलती है, लीडर अब हम क्या करें? तभी लीडर के सामने सैंडस्टोन ट्रीज दिखते हैं और वो कहती है कि ये वुल्फ्स वहां पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, हम शायद बच सकते हैं। लेकिन एक बार डेजर्ट वुल्फ्स किसी को अपना निशाना बना ले तो वो ऐसा ही पीछे नहीं छोड़ते। हम पिछली लड़ाई की वजह से घायल हैं और जो ब्लैक मेटल गियर के 2 पीसेस थे वो भी डैमेज हो चुके हैं। शायद कोई हीलिंग आइटम होगा। क्या आज हम मरने वाले हैं? तभी उनकी वॉरियर गिर जाती है और वो घोस्ट वुल्फ्स के ऊपर अटैक करने वाले ही होता है। तभी कोई साइड से एक डैगर फेंककर उस वुल्फ को मार देता है और अचानक वो इंसान यानी कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर में दिखाया जाता है, जिसका लेवल 1 होता है। और ये देखकर तो उस लड़की के पसीने छूट जाते भाई कि अगर एक लेवल 1 का बंदा एक लेवल 3 के घोस्ट वुल्फ को कैसे मार सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेवल 3 के मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते। तभी सारे वुल्फ्स अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और अपना मेन कैरेक्टर उन तीनों को बड़ी तेजी से काट डालता है। और ये सीन देखकर वहां खड़ी तीनों लड़कियां हैरान हो जाती है। उसने एक न्यूबी स्वॉर्ड के साथ 4 डेजर्ट घोस्ट वुल्फ्स को एक झटके में मार दिया। शिट, वहां देखो। तभी वहां घोस्ट वुल्फ्स का पूरा झुंड आ जाता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? इतने सारे वुल्फ्स आए कहां से? ये शायद खून की स्मेल की वजह से आए हैं। भागो! ये एक वुल्फ का झुंड है जो एक पूरे विलेज को साफ कर सकता है। मैं मजाक नहीं करी, तुम टुकड़ों में बच जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर बड़े स्टाइल से कहता है, ओह ऐसा क्या? तभी हमारा मैन कैरेक्टर अपना सिस्टम विंडो से 5 स्केलेटन वॉरियर्स को समवन कर लेता है। वो उन स्केलेटन वॉरियर्स के कार्ड जमीन पर फेंक देता है, जहां एक बहुत बड़ा समवनिंग सर्कल बन जाता है और उसमें से लेवल 3 के स्केलेटन वॉरियर्स बाहर आने लगते हैं। तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके इनके स्टेट्स पढ़ सकते हो। घोस्ट वुल्फ का झुंड एक साथ हमला करने के लिए मैन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। चलो देखते हैं कौन किसके टुकड़े करता है। और हमारा मैन कैरेक्टर और उसके स्केलेटन वॉरियर्स वुल्फ के झुंड पर हमला कर देते हैं और बड़े ही आराम से वुल्फ के झुंड को साफ हो जाता है। वुल्फ को मारने के बाद मैन कैरेक्टर को 160 एक्सपीरियंस मिलता है और वुल्फ के दांत और क्लॉज जैसी चीजें रिवॉर्ड में मिलती हैं। और ये सब तमाशा दूर खड़ी तीनों लड़कियां देख रही होती है, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि अकेला इतने सारे घोस्ट वुल्फ्स को मार सकता है कि कोई। तभी उनकी मेज अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या तुम भी एक मेज हो? क्या तुमने अभी एक समनिंग स्किल का यूज करा है? मैं भी एक मेज हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी जैसी स्किल्स अभी तक किसी की नहीं देखी। मैन कैरेक्टर बोलता है, किसने कहा मैं एक मेज हूँ? तो फिर क्या तुम? ये बात उसकी पूरी नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में स्टोरी में हमें आगे पता चलेगा कि आखिर ये मैन कैरेक्टर किस खेत की मूली है। और अब हमें फाइनली हमारे मैन कैरेक्टर के बारे में हमें बताया जाता है। हमारे मैन कैरेक्टर का नाम है लिन युआन, जिसका लेवल सिर्फ 2 होता है और क्लास नेक्रोमैंसर, टैलेंट डार्क समन हेल्स गेट और बाकी के स्टेट्स तुम पॉज करके देख सकते हो। मेरा नाम है लिन युआन, प्लैनेट अर्थ से। मैं एक रीइंकार्नेटर हूँ। 3 साल पहले अचानक हमारी अर्थ के पास एक मैजिक प्लैनेट दिखाई दिया। 3 महीने पहले एक मिस्टीरियस कंपनी ने एक मिस्टीरियस गेम लॉन्च किया, जिसका नाम एक इमॉर्टल वर्ल्ड था और पूरी दुनिया को चौंका दिया। गेम के अंदर लोगों को अलग अलग कैटेगरी की क्लासेस मिली, जहां वो गेम के अंदर मॉन्स्टर से लड़कर लेवल अप करके अलग अलग एबिलिटीज गेन कर सकते थे। पहले तो लोगों ने इस गेम को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम थी। लेकिन एक दिन उन्हें वही एबिलिटीज असल दुनिया में भी मिलने लगी, जिन्हें वो चुने हुए लोग बुलाने लगे। और उसी दिन से एक ग्रुप जो खुद को इवल स्टार गॉड के बिलीवर्स बुलाते थे, गेम की दुनिया से बाहर आकर असल दुनिया में इंसानों को मारना शुरू कर दिया। और मेरे माँ बाप भी उसी तबाही के बीच मारे गए। पूरी दुनिया के इंसानों ने मिलकर वापस लड़ने की कोशिश करी, लेकिन एंड में सब उस एविल ग्रुप से हार गए। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वापस उसी वक्त में पहुंच जाऊंगा जब मैंने पहली बार इमॉर्टल वर्ल्ड में लॉग इन करा था। और इस बार सिस्टम ने मुझे ट्रिपल एस टियर फॉरबिडन क्लास दिया और इस बार मुझे अपनी स्किल्स और ताकत को जल्दी बढ़ाना होगा, ताकि मैं अर्थ और अपने माँ बाप को बचा सकूं। अब हमारी स्टोरी वापस कंटिन्यू होती है, जहां हमारा मैन कैरेक्टर सारे वुल्फ्स को अपनी एबिलिटी से जिंदा करके, मेरा मतलब ज़ॉम्बी बनाकर अपनी टोली में शामिल कर लेता है और अपनी एबिलिटी डार्क समन यूज करके सारे वुल्फ्स को समन कर लेता है। इस क्लास की खास बात यह है कि मुझे एक वॉरियर जैसी फिजिक मिलती है और इन ज़ॉम्बीज के पास सिर्फ इनकी पिछली ताकत ही नहीं, बल्कि इन्हें एक नई स्किल बॉडी के साथ नई स्किल बॉडी ऑफ डेथ भी मिलती है और ये ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट से भी इम्यून होते हैं। और जहां तक मेरे दूसरे टैलेंट हेल्स गेट की बात है, ये मेरे सारे मॉन्स्टर्स आर्मी के लिए स्टोरेज है। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता है, स्टोरेज की क्वांटिटी भी बढ़ती रहती है, जिसका मतलब अगर मेरा लेवल बहुत बढ़ जाए तो मैं एक अनस्टॉपेबल आर्मी ऑफ डेथ बना लूंगा। तभी उन तीनों में से एक लड़की बोलती है, क्या तुम उन मरे हुए मॉन्स्टर्स को जिंदा कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? लेकिन हमारे मैन कैरेक्टर से इग्नोर करके बोलता है। तभी आसमान में एक नोटिफिकेशन आता है, जहां लिखा होता है वर्ल्ड बॉस जायंट डेथ वुल्फ आ रहा है। और हमारा मैन कैरेक्टर बॉस को मारने के लिए निकल जाता है। हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देखकर डर रहे होते हैं। और तभी आसमान में क्रैक पड़ना शुरू हो जाता है और वहां से कोई उन्हें देख रहा होता है, जो कि ये वही बॉस होता है। जायंट डेथ वुल्फ आ रहा है। मुझे याद है इस गेम के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा था कि इस मॉन्स्टर का अटैक रेंज 50 मीटर तक है। बेहतर होगा हम जितना दूर हो सके यहाँ से भाग जाएं। तभी वहाँ सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन एक के बाद एक वो मॉन्स्टर उन सब लोगों को बुरी तरह से मार देता है।